Yes. So, how was your journey? We have come to the end of our batch 26. सबसे पहले रिव्यू कौन देना चाहेंगे? किस एरिया वाइज चले या इन क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज चले? कि सबसे पहले कोई बोलना चाहेंगे रिव्यूज अपने सारे, या फिर एरिया वाइज पूछूं कि हेल्थ में किसको मैजिक मिला? नीलेश जी, as usual, throughout my session, Nilesh ji is the first to raise the hand. Really? Yeah. मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, so can I go ahead? Yeah, बिल्कुल. First of all, thank you very much. It was a very excellent journey. I learned something new in life. First of all, to the point बात करूँगा, not in depth. Point number one, very professional approach. Okay, I really appreciate that. Right on time. At least start time पे होता था, लेकिन end definitely depending on the time availability we used to extend for few of the sessions. That's really good job. Then एक routine set हुआ है, at least मेरा तो set ही हो गया है life में, and which is a part of my life. अगर मैं नहीं होता है तो I feel like I miss something. सुबह में 1 घंटा definitely 5:15 को उठता हूँ, 6 o'clock तक करके वापस सो जाता हूँ. Then फिर जो मुझे नींद आती है 6 to 9:30 तक मैं सोता हूँ, तो उस नींद में मुझे ड्रीम्स आते हैं और वही ड्रीम आते हैं जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. ओके, सो आई डोंट नो व्हाट इट इंडिकेट्स, बट तब तक एक्चुअली नींद इतनी डीप भी नहीं रहती, क्योंकि माँ जगी रहती है, मेड आई रहती है, आवाज चालू रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ड्रीम्स आते हैं. आई डोंट नो हाउ दैट इज हैपनिंग, सो दैट इज आई वांट टू शेयर. देन अभी ग्रेटिट्यूड बहुत इजीली आ रहा है, मतलब व्हेन आई गो आउटसाइड सबका भला हो जाए, सो कीप ब्लेसिंग. ओके, तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, सो एवरीवेयर जस्ट कीप ब्लेसिंग एवरीवन. जी. तो उसे से अच्छा फील आता है. एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन should do this course at least once a time. Multiple किया तो nothing like it, but it upon the discipline. अगर मे बी अभी लास्ट 30 दिन से कर ही रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं, आई एम मिसिंग द बस समवेयर, आई कैन rejoin. I will get in touch with you and I can rejoin, so there is no harm. And last but not the least, it's totally worth it, especially whatever time we are investing. Money or that energy, right, is not that important, money, energy. But हम लोग जितना time invest किए हैं every day, 1 hour, 1.5 hour every day, right? So it's really worth it, really worth it. And summarize in layman language, पूरा पैसा वसूल experience. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nilesh ji. Thank you very much. Yes, आस्था जी. यस, सब बोल देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं मेरे लिए. अच्छा, ओके. जी बोलिए. हेल्थ बहुत अच्छा रहा इसमें. जैसे मेरी हेल्थ तो अच्छी हुई, मेरी बेटी की हेल्थ अच्छी हुई. उसका 7 kg रिड्यूस किया. वो बहुत सुंदर लग रही है, क्यूट एकदम. वेरी नाइस. ये अंदर चेंजेस ज्यादा है. मुझ में अपने अंदर तो दिख रहे हैं, मगर उसके अंदर चेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे. तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि फैमिली में भी इसका असर पड़ता है. और कल की एक कहानी बताती हूँ आपको. कल क्या हुआ, मेरी दोनों हेल्पर नहीं आई बुटीक पे, तो सामान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो मेरे को एक कस्टमर के ड्रेसेस नहीं मिल रही थी. वो छोटे छोटे ब्लाउजेस थे उसके, वो मिल ही नहीं रहे थे. दोपहर तक ढूंढे, नहीं मिले. मैंने कहा छोड़ो, अब नहीं मिल रहे. तो उनसे भी पूछा कहाँ है, बोली मुझे नहीं पता कहाँ है. तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. सारे वर्कर्स ने ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, नहीं मिला. फिर लास्ट में जब मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्रेसेस दे देंगे, वो बाद में चला जाएगा 1-2 दिन में. तो फिर रात में जब वो सब सर्वेंट्स वगैरह सब चले गए, तो वो लेने आया उनका ड्राइवर. तो मैंने देखा मेरी डेस्क पे और सूटों के ऊपर वो बैग रखा हुआ था. तो मैंने कहा या अपने वर्कर को बोला, मैंने कहा ये तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे, ये रख के जा रहा हूँ मैं कितनी डिस्टर्ब थी इसके लिए. तो कह रहा भाभी जी हम तो रख के ही नहीं गए, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में. तो मैं बहुत शॉक थी, ये क्या हुआ. किसी को कुछ पता नहीं है, वो ड्रेसेस के ऊपर भी आ गया. तो ये मैजिक मुझे लगा कल, और मुझे बहुत अच्छा लगा. सुबह मुझे उसके बारे में पता लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके सुन के. वेरी नाइस. हाँ, बहुत अच्छा था. और मैंने वो जो गणेश जी बनाए आप सबको दिखाए थे, उनकी आंखें चलती हैं. अगर मैं इधर देखती हूँ तो उधर चलती हैं, और उधर देखती हूँ तो उधर चलती हैं. तो ये चीज एक मैजिक ही है. मेरी थर्ड ड्रीम थी, आई अट्रैक्ट गॉड इन माई लाइफ. मेरी तीसरी ड्रीम थी, जो मैंने 1 महीने से विजुलाइज कर रही थी, वो पूरी हो गई है.
और जब मैंने एक चीज और है, मैंने नवरात्रों में जब अखंड जोत जलाई थी, तो जोत जलाने के बाद एक तो मेरे जो मैंने माता रानी बैठाई थी कलश के रूप में, एक तो उनका रूप पूरा उनका ही हो गया था। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपना मेन दीपक जलाया, जो मेरे घर में डमरू रखा हुआ था वो अपने आप बजने लगा, जबकि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई घर का उठा हुआ नहीं था, वो जो अपने आप कैसे बच सकता है, तो वो भी बजा। तो मुझे वो भी अच्छा लगा, मतलब थर्ड ड्रीम मेरा पूरा हो गया। और धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या दिखाती हैं वो। ये चीज भी हुई। और मेरा फर्स्ट ड्रीम जो था उसमें भी थोड़ा वर्क चल रहा है अभी फर्स्ट ड्रीम में मेरे। और सेकंड ड्रीम तो मेरा ऑलमोस्ट इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल में कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब एक ही ड्रीम रह जाता है, वो उससे 2-3 महीने लगेंगे मुझे पता है उसका, मगर हाँ वो भी पूरा होगा। मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की इसमें, और कुछ चीजें मैं नोट डाउन की। तो मैंने कभी, अब मैंने आज सारी कॉपियां पलट पलट के देखा मैंने क्या क्या लिखा था, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें पूरी हो गई मेरी। तो वेरी मुझे नाइस। बहुत अच्छी लगी। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे, हाँ मुझे लगता है कि हाँ ये पूरा होने वाला है, इसलिए लिख रही हूँ मैं। तो वो अरे चीज भी। और चेक की बात करूं तो मैंने आपको 10 लाख का चेक बनाया था, मुझे 20 लाख रुपए मिले उसमें, मैंने आप सबको बताया भी था। तो बहुत सारी चीजें पूरी हुई। तो 1,500 रुपये तो बहुत कम है इस बैच के लिए, बहुत सारे होने चाहिए। अनुपमा जी को तो बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए पूरे वर्ड से, इधर से भी उधर से भी, तब पूरा पड़ेगा उनके लिए। क्योंकि बहुत कम लेती हैं हमसे और देती बहुत ज्यादा है। और 30 दिन 1,500 रुपये बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। मगर वो देती बहुत प्यार से हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, तो सभी को ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच रीमा जी, और थैंक यू सो मच जो पार्टिसिपेट यहाँ पे थे हमारे साथ और उन्होंने पॉजिटिव ऑरा हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नीलेश जी, आपने फिर से हैंड रेज किया या पुराना है? नहीं, वो पुराना है। अच्छा, तो ओके। यस, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? नेक्स्ट। सचिन जी। Okay, I'll go next. So I'll just read through the points, basically talk around the points, right? तो मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो कोर्स और टीचर का रिव्यू, राइट? सो एकदम ऑब्जेक्टिव रिव्यू भी है और थोड़ा सा इमोशनल रिव्यू भी है। और फिर मेरे में क्या चेंजेस है, मैंने क्या देखा, राइट? सो कोर्स और टीचर का रिव्यू, एक तो मतलब आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैंने तो भक्ति के थ्रू ज्वाइन किया था, मेरे एक्सपेक्टेशंस जो थे, बट आई एम रियली, आई सल्यूट योर कमिटमेंट टू दिस कोर्स। 30 days, हम लोग तो आके बस सुनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई नो what goes behind the course, right? How much preparation is needed, mental makeup करना पड़ता है। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट अमेजिंग, आप जो एग्जांपल्स देते हैं वो स्पॉट ऑन होते हैं। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ज्यादा मतलब समझने में मुश्किल हो सकती है, सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ हो सकता है, आप उनको इतना कंप्रेस करके किसी एक एग्जांपल में बता देती है। आप खुद के भी एग्जांपल्स बता देती है, आपने जो पढ़े हैं सुने हैं वो भी एग्जांपल बता देती है। दैट इज लाइक, मैं तो नोट लिखने से थकता ही नहीं मैं था एक बुक खत्म हो गया मेरा। आपको सिचुएशंस की परख बहुत ही अच्छी है, मतलब लोगों ने अलग अलग एग्जांपल्स पूछे थे, जब भी कुछ पूछा आपने सवाल खत्म होने से पहले ही उनको बता दिया आपने ये करना चाहिए या आपका सिचुएशन। तो वो परख आना प्रैक्टिस के अलावा नहीं हो सकता, राइट? सो दैट ऑल्सो मीन्स यू आर एन अमेजिंग कोच, आप अमेजिंग कोच हो। और मैंने आपको बोला भी था कि आपने कॉर्पोरेट में भी ट्राई करना चाहिए, दैट इज वेयर द बिगेस्ट नीड इज, बट स्टिल, राइट? सो ये सब है। कोर्स स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है। 30 days, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट देन अगर हम लोग बिहेवियर में चेंज करना है और ये सच्ची में प्रैक्टिस में लाना है तो 30 दिन भी कम है एक्चुअली, बट दिस इज द मिनिमम दैट इज नीडेड। एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट इन दिस स्ट्रक्चर, राइट? और इतने ओपनली इंग्लिश में हम लोग अभी, मेरे केस में तो ऐसा हो गया है कि काम की वजह से ना मैं सोचता भी इंग्लिश में ही हूँ, बट पहली बार हिंदी में कोर्स अटेंड किया है और हिंदी में बातें चलती है, हिंदी में पढ़ते हैं। तो इससे मुझे एक चीज मैंने नोटिस की कि इससे हम लोग कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अपनी है। तो एक दूसरे से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, आइडिया से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब आउटकम तो अमेजिंग था। और इस पूरे कोर्स में
I salute all the participants also, and they are from different walks of life, right? ऐसा exposure और ऐसा अलग अलग इंग्रेडिएंट साथ में आना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बट इसमें पूरे इसमें एक्स फैक्टर बोलो, मैजिक इंग्रेडिएंट बोलो, आप हो। आपके बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। मुझे तो बहुत ही बेनिफिट हुआ इन सब से। बहुत लोग मैजिक मैजिक बोल रहे हैं, मैं थोड़ा लॉजिकल हूँ, मैजिक बात नहीं करूंगा, बट पर्सनली मुझे बहुत ही डिफरेंस हुआ है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंफ्यूजन था, जो मिसअलाइनमेंट था मेरी लाइफ में, अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई है, एक सॉलिड डायरेक्शन मिल गई है। मैं खुद को, मतलब मैंने जब नोट्स बना रहा था तो मैंने ऐसे लिख के रखा था कि मुझे तो मतलब वो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन मिल गया। इंजेक्शन जो हम लोग चाहते नहीं है बट जरूरी होता है और ये पॉजिटिविटी का इतना पक्का इंजेक्शन है ना, तो ये भूलना बहुत ही मुश्किल है। अ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खोया था और वो मुझे वापस मिल गया। तो उसमें उसमें मेन चीज ये हुई है कि मैं खुद से बहुत बातें करता हूँ। आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ, आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। मेरे फीलिंग्स के साथ आई एम नॉट अशेम्ड कि मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ या वीक हूँ या फिर ऐसे वैसे। आई रियली कनेक्ट विद देम और आई फील प्राउड अबाउट देम। हर रोज मैं उठ के सोचता हूँ, और मैंने सोचा कि 1 महीने पहले कैसे था और अब कैसे है। तो एक चीज मैं सिंपल सेंटेंस में बता दूंगा, आई एम हैप्पी टुडे। एवरी डे आई वेक अप, आई एम हैप्पी टुडे, राइट? सो फिर वो दिन ही ऐसा शुरू हो जाता है, देन देयर इज नथिंग टू वरी, राइट? और फिर मतलब मैंने ऐसे लिख के रखा था कि इसी वजह से ये हो जाता है कि पूरा दिन बर्डन फ्री हो जाता है। कुछ भी एक्सपेक्टेड आए, अनएक्सपेक्टेड आए, यू आर रेडी फॉर इट, यू आर रेडी टू गिव योर 100%। तो वो जो बोलते हैं ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, आई थिंक दिस हैज गिवन मी विंग्स फॉर द डे, राइट? और मेरे घर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। वी आर मोर हैप्पी, वी आर मोर ओपन टू ईच अदर, वी हैव कनेक्टेड बेटर, एंड देन वो ये भी होता है ना कि आप वैल्यू ज्यादा करने लगते हैं हर चीज की जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मतलब देखिए, पढ़ने में इंटेलेक्चुअल बहुत कुछ अवेलेबल है, मास्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स को बोलो, या फिर वो जार में कितने बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, और फिर वो मतलब इंटेलेक्चुअल तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है, बट ये फील करके समझना, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे बड़ा चेंज मेरे में ये आया है कि पहले मैं ड्रीम्स देखने से डरता इसलिए था क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ रियल बैड पैच एंड बैड एक्सपीरियंस। तो उसके वजह से हो ये रहा था कि मैं झिझक रहा था कि देर मस्ट, मैं डर रहा था कि कुछ नेगेटिव आउटकम ना आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। अभी आई एम नॉट वरीड, आई एम प्रैक्टिकलिटी के सारे लिमिट्स खत्म हो गए फेंक दिया उनको, और आई हैव स्टार्टेड ड्रीमिंग बिगर, right? So I'm not afraid, I'm not worried also. I'll dream big and just leave it to the universe. Right? I'll try my Yes. best. Wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, Sachin. Yeah. Thank you so very much. Thank you. Ashish. हेलो जी मैम, मैं एक आज के इंसिडेंट से शुरू करूँ। जी बोलिए बोलिए। आज जैसे कि आपने बताया था कि ग्रैटिट्यूड हमें करना चाहिए, तो वो मैं करता हूँ। तो जैसे कि पहले कभी ना अपने फ़ोन को या फिर लैपटॉप को या फिर बाइक को, ऐसी चीज़ों को नहीं नहीं किया था, नहीं पता था, नहीं किया था। तो आज सुबह क्या हुआ, जब मॉर्निंग में मैं जा रहा था मार्केट, तो नॉर्मली एक टर्न आया, तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने मेरी बाइक को पीछे से ठोक दिया। और मैंने देखा कि मेरे को तो मुझे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये बहुत लाइट है, जैसे नॉर्मली कभी-कभार लग जाता है, तो ऐसा ही हुआ होगा। पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जो पीछे जिसने मुझे ठोका था पीछे से बाइक में, तो वो बिल्कुल ही नीचे गिर गया था, बाइक उसके ऊपर थी। तो उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि बस नॉर्मली बस किसी ने बस टच ही किया हो। तो अ, देखा कि उसकी नंबर प्लेट भी गई, उसका जो है इंडिकेटर साइड का, आगे-पीछे का दोनों इंडिकेटर उसकी जो है, उसको चोट भी आई है। तो
मैंने देखा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बस हल्की सी बाइक हिली, वो इतना लगा, मैंने कहा पीछे से शायद किसी ने टच कर दिया है। देखा तो ऐसा है कि, और जबकि मैं अपनी जो बाइक को ना, जब भी मैं जाता हूँ, सुबह उठता हूँ ना, जो आपने मुझे एक्सरसाइज़ बताई थी कि देखना है और टच करना है, तो जो कोशिश होती है कि मैं टच करके उसको थैंक यू बोलता हूँ। तो शायद ये भी एक कारण है कि आज ऐसे मतलब 100%। सब कुछ एकदम सेफ रहा मेरी जी। तरफ से, और जबकि गलती मेरी नहीं थी, मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको साइड में जाके हमने पूछा कि भाई तेरे को चोट तो नहीं लगी? पर उसको लगी थी, उसको फिर वो कह रहा कि मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये ग्रैटिट्यूड ही है जो कि हमें इतने बड़े चैलेंज से ईज़िली बाहर ले आता है, या फिर हमें कुछ भी नहीं होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम इस जर्नी की मैं बात करूँ तो जैसे कि मैं इस जर्नी में क्यों आया, मैं ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, मैं कभी ऐसा ऐसा सोचता भी नहीं था मेरे साथ कोई चैलेंज चल रहा है। पर जो मैं अपने आप में एक अच्छा जैसे कि एक अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, तो मैं अपने आप को वही मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ मैं अपने लिए कुछ गलत सोचता था स्टार्टिंग से, नहीं। एक क्या हुआ? मिनट, What happened? फ़ोन फ़ोन बज रही है। अच्छा, ओके, यस, राकेश जी, जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू थैंक यू। क्योंकि रोंडा ब्रायन और अनुपम को पिछले बैच में दे चुका हूँ। अब आपका पहले बनता है, क्योंकि थैंक आपके सेशंस अटेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। पता थैंक नहीं सेकंड जो सेशन अटेंड किया, आपको मालूम ही है कि सुबह आपको मैसेज किया कि मैं भी जॉइन कर रहा हूँ, जी, क्योंकि एकदम ऐसा लगने लग गया कि बहुत खालीपन सा हो जाएगा लाइफ में। तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू कि इतने अच्छे से आप सब चीज़ समझाते हो, और पूरा एकदम जो ऑन टाइम, जो कि बाकी सबने बताया है, वैसे कुछ नया तो ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है बहुत। क्योंकि विद गॉड्स ग्रेस ऐसा कोई ज़्यादा कुछ खास चैलेंजेस नहीं है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा कुछ ये रहे, और लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस का थोड़ा-सा लैक था। बहुत जल्दी आपने जैसे कहा था ना, सेल्फ लव की कमी, तो आज भी थोड़ा बहुत रहता ही है, ऐसा बात नहीं है, अभी तक ओवरकम नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, इस जर्नी में हैं, आए, समझे, तो थोड़ा उससे बेनिफिट हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि फैमिली बहुत अ, और ज़्यादा माने इस चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग गई। हम लोग का जो बात करने का जो तरीका चेंज हुआ इस जर्नी में आकर के, जो समझे कि भाई प्रॉब्लम नहीं बोलना है, चैलेंज बोलना है। तो वो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे बोलना चालू किए, तो फैमिली उस चीज़ को एडॉप्ट करने लग गई। बच्चे अभी अगर कभी भूल से, देखिए इंसान निकल ही जाता है, तो अब बच्चे टोक देते हैं कि नहीं पापा प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज बोलना है। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ। उनके पास भी ये चीज़ पास ऑन हो गई थोड़ी बहुत, तो ये एक अच्छा हो गया। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगा, बढ़ा यहाँ पे आकर के। और बाकी तो सब 1 महीना यहाँ जर्नी में रहे, सब पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत सबने बहुत सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा, सब अलग-अलग जगह से आए हैं, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। थैंक यू, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू। यस, आशीष बैक। हाँ, तो मैम अभी जैसे कि इस जर्नी की बात करूँ तो मैं अपने आप को कोई ऐसा कुछ चैलेंज में नहीं जॉइन हुआ था कि कुछ चैलेंज है। बस जितना जैसे कि मैं अपने आप को एक अच्छा ही मानता था, तो और मैं चाहता था कि मैं अपने आप में और क्या चीज़ें कर सकता हूँ। पर जब मैंने देखा लॉ अट्रैक्शन है, तो इसको करके भी बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं लाइफ़ में, अपने आप में। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने जॉइन किया था, और मैंने बस मेरे मेरे को जो रिकमेंडेशन आई थी वो आपकी तरफ से आई थी कि आपने मुझे या मैंने आपको अट्रैक्ट किया था, तो हम यहाँ पे क्लास में जॉइन हो पाए। और आप जो भी पार्टिसिपेंट थे पिछले बैच में 25 में और 26 में, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सबने जॉइन किया तो एक क्लास बनी और मैं उसका हिस्सा हो पाया। और थैंक यू, आप सभी ने भी बहुत सारी जो शेयरिंग की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, फीडबैक दिए ना, तो वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। तो उसके लिए थैंक यू। और जैसे कि 30 डेज़ की ये जर्नी थी ना मैम, जी, तो जैसे कि एक क्लास है कि 30 डेज़ तक कंटिन्यू चलती है, तो इसमें जो हर लाइफ की 360 डिग्री की जो चैलेंजेस है, या फिर सभी में अगर आपको किसी में चैलेंजेस है या नहीं है, आपको इम्प्रूव करना है, तो वो 360 डिग्री आपके सारी चीज़ ना कंप्लीट हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि कुछ चीज बचेगी, वो सारी चीज आपकी इसमें कंप्लीट रहेगी। और जैसे कि बुक्स के लिए मैं बात करूं कि बुक और इसमें क्लास में क्या डिफरेंस है, कि बुक्स जब मैंने परचेज की थी तो वहां पे एक मुझे ऑनलाइन दिखाया था कि कम से कम आपको जो परचेजिंग होगी ना वो 500 रुपीज की करनी होगी। तो मैंने सोचा कि यार ये वाली बुक तो मैं ले रहा हूँ, वो 2 बुक भी मैंने परचेज़ की ताकि वो बुक भी आ जाए मेरी। तो मैंने बुक तो परचेज़ कर ली, फिर क्लास भी मैंने जॉइन कर ली थी, पर वो बुक जो थी जैसे कि जिसमें भी हम पढ़ रहे हैं मैजिक, तो वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, पर जो 2 बुक ली थी ना मैंने, वो 2 चैप्टर भी नहीं पढ़े मैंने उसके। तो ये बेनिफिट है कि एक आपको कंटिन्यू डे बाय डे ना एक अलार्म सेट हो जाता है कि आपका क्लास है, क्लास जॉइन करनी है, तो वो चीज़ मिली। हम चाहे छुट्टी कर लेते हैं ना, पर आप छुट्टी नहीं कभी कभी आपने 1 दिन भी छुट्टी नहीं की, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए आप अवेलेबल रहते हैं हर क्लास के दिन, चाहे स्टूडेंट छुट्टी भी कर ले। तो जो ये जर्नी में डेली आके बुक भी नहीं पढ़ी, फिर उसके बाद भी आप यहाँ पे जो पढ़ाते हो ना, बुक के अलावा भी बहुत सारी जो आपको एक्सपीरियंस है, जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सचिन जी ने भी बताया था कि कोई भी किसी भी एरिया से क्वेश्चन पूछ ले, आपके पास आंसर रेडी रहता है। वो आपके एक्सपीरियंस से है कि आपने इतने सारे बैचेस कवर किए हैं, तो वो चीज़ है। और जैसे कि लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ में बेनिफिट हुआ है, और जैसे कि अभी मैं अगर बात करूँ 2-3 महीने 2 महीने की लगभग, तो मेरी जो जॉब में है वो परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये मुझे तो लग ही रहा है, और भी मुझे जो मेरे कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं इसके लिए। वेरी नाइस, तो वेरी उसमें नाइस। भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जल्दी ही मुझे मिलेगा, तो मैं आपके साथ यस, शेयर करता हूँ मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, ऑल द और बेस्ट। जैसे कि अभी फीलिंग इस तरीके से रहती है कि जैसे कि फ़ील गुड हर समय अच्छा फ़ील करते हैं, अच्छा अगर फ़ील करते हैं तो सारी चीज़ अच्छी ही होती है जो आपने बताया। और चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चली कि अटेंशन देनी है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे, इम्पोर्टेंस देनी है हर चीज़ को, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और जो एक आपने बताया था कि हमें बोलना क्या चीज़ है और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, तो ये भी बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स हैं इसके अंदर, जर्नी के अंदर, लेसन्स हैं, तो बहुत हेल्पफुल रही मैम मेरे लिए। Thank you. Thank you, थैंक Ashish. Thank you so very much. Thank you. Yes, who would like to go next? यस Rima ji. मैंने तो पहले आपको ही मैनिफेस्ट किया, लास्ट ईयर का टाइम था और आज अब मुझे हो रहा था कि पहले ही कर लेती टाइम सेट करके, पर नहीं, चलो जिसका जैसा टाइम। तो बहुत अच्छा था। 30 डेज निकालना मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर हो गया फाइनली। तो थैंक यू सो मच कि ये टाइम मैंने दिया, आप लोगों ने दिया, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए और एक एनर्जी बनी, एक माहौल बना। और मैं ये फैमिली को बोलूंगी तारक मेहता, राइट, कि हम लोग हर डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं, कोई यहाँ, कोई आसाम, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो एक तारक मेहता फैमिली है हमारी कि हम लोग यहाँ पे आके अपनी हर इच्छाएं शेयर करते हैं, ड्रीम्स विजुलाइज करते हैं, ड्रीम शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर दूसरी चीज है कि मेरा एक बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि हर चीज बोलते हैं ना तो मतलब हो जाता है। कल ही मैंने बोला था कि कल और कुछ आ जाएगा, राइट, मैंने ऐसे बोला था कि कल शेयरिंग के लिए कोई और अच्छी चीज आ जाएगी, तो वो आ गई। लाइक हमने एक और स्टोर देखा था, लगभग 2 महीने पहले देखा था, पर कुछ बन नहीं रहा था कि ठीक है लेते नहीं लेते, ऐसे ऐसे हो रहा था, एकदम श्योर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी जी। कि ले कि ना ले, क्या करे क्या नहीं। तो कल मेरे स्टोर पे एक एटीएम रिपेयर करने वाला एक बंदा आया था, तो उसने मेरे को बोला कि इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर मोर बिजनेस एंड समथिंग लाइक दैट, तो फिर उसने बोला कि अगर तू करना चाहती है तो आई हैव 1 स्टोर। तो उसी ने वही स्टोर का जिक्र किया, क्योंकि उसको मेरा स्टोर बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छा लगा, तो उसने वो वाला ही स्टोर मुझे बोला कि तू कर सकती है। तो फिर मैंने बोला ना कल के कल और कोई न्यूज आ जाएगी, तो अभी वो चीज मूव ऑन हुई कि हम लोग उसके बारे में सोच रहे थे, पर फीलिंग नहीं आ रही थी स्ट्रांग वाली कि ले कि ना ले, राइट।
तो अभी यूनिवर्स ने भेज दिया कि भाई तू ले ही ले, वो तेरा ही है। जी। तो अभी हम आज शाम को देखने जा रहे हैं फाइनली। तो बहुत Very nice. बहुत मतलब बिलीव बढ़ रहा है, राइट, कि हाँ मैंने जो सोचा मेरे लिए जो अच्छा है वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से भेज सकती है और भेज ही रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत स्ट्रांग वाली बिलीव बढ़ गई मेरी कि भाई नहीं, अब ये तो होना ही है, ये तो अच्छा ही होगा। मतलब कुछ गलत सोच दिमाग में आता ही नहीं है, राइट, कि भाई अब ये गलत वाली फीलिंग्स ही गई। पहले होता था कि भाई ये होगा वो होगा, नहीं होगा कैसे होगा, वो आता ही नहीं है। अब एकदम स्ट्रांग ही हो जाती हूँ कि नहीं बस हो ही जाएगा। और वो कहीं ना कहीं से न्यूज भी ऐसी बन के आ ही गई फाइनल। तो वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा। बच्चों में भी कल चेंज है कि मैंने बोला था, हमने बीच में शेयर किया था, तो कल टीचर ने बोला कि नो, अब नाउ आई थिंक चैतन्य इज वेरी गुड डूइंग इन स्कूल। एंड उसका जो फुटबॉल में वो भी हाथ में थोड़ा हो गया था चैलेंज, तो उसमें भी टीचर ने बोला कि आई थिंक ही इज बेटर नाउ। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो कि नेक्स्ट ईयर वी प्लान टू इन कोच, लाइक एज अ कोच टू द टीम, राइट, इन द टीम। तो वो ऐसे करके टीचर भी बोल रही थी कि वो बहुत अच्छा स्पॉट में है, तो उसको तो स्पॉट में ही आगे कर। तो बोला चलो ठीक है। तो एटलीस्ट वो भी Very एक चीज nice. सामने आई, अभी तक नहीं आई थी, अभी तक नहीं आई थी, वो कल ही आई, राइट। तो वो भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि चलो बच्चा आगे जा रहा है। फिर मेरे एक फैमिली मेंबर है, उसने भी कल बोला तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला हाँ मेरे बच्चे थैंक गॉड बहुत अच्छे हैं। तो वो भी एक अच्छा लगा। तो मैं मतलब बोल रही थी ना, वो अपने आप निकल जाता है कि भाई कल अच्छा होने वाला है। तो एक अलग ही न्यूज कल ही मिली मेरे को कि यहाँ आके मैं शेयर कर सकूं, राइट। और जी। आप लोग सब सुन रहे हो तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पे आके शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि और कोई तो ये सब चीजें समझेगा ही नहीं ना। मेन तो वो है कि किसी को बताऊंगी तो कि उसमें क्या है, जी। पर आप लोग समझ रहे हो कि हाँ ये चीज अच्छी है, आप शेयर करते हो तो अच्छा लगता है, हाँ ये करने से ही ऐसा हुआ है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक और चीज अट्रैक्ट की है कि भाई बच्चों को लेने और छोड़ने का मुझे ये था कि टाइम पे मुझे जाना पड़ता था। तो एक मेरा ही एम्प्लॉई है, उसने बोला भाभी मैं उसको छोड़ दूंगा और ले आऊंगा। क्या बात है। अच्छी बात है। तो मैंने बोला मेरे लिए तो ड्राइवर भी आ गया। भगवान ने बोला अब तो आराम से जल्द से कर। तो मेरे लिए वो एक ड्राइवर भी आ गया। वो बोल रहा है भाभी मेरा नाम लिखा दो स्कूल में, मैं उसको पिक कर लूंगा चिंटू और पीहू को ऐसे। तो मैंने बोला अच्छी बात है तू कर लेगा तो। और वो बोल रहा है मैं पैसे भी नहीं लूंगा, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर दूंगा। मैंने बोला अच्छी बात है, अब वो मैं दूं वो अलग बात है, पर उसने तो ऐसे बोला ना। जी। तो जी। बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक पॉजिटिव चेंज आया अपने आप में। हैप्पी रहने लगते हैं। 24 आवर्स कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है तो हम ऑटोमेटिक वाइब्रेशन में आ जाते हो, हाई वाली वाइब्रेशन। जी। तो इट वाज अ वेरी ग्रेटफुल आई एम। सो बहुत अच्छी थैंक यू। लाइफ रही 30 days। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे भी रहे, आगे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। Thank थैंक you, यू। Reema ji. Thank you so very much. Thank you. Yes. Who would like to go next? मैम मैं जी शिल्पी जी। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जो शायद कोई और सिखा भी नहीं सकता था। हमेशा वेट रहता था कि कब 9 बजेगी और क्लास शुरू होगी। तो और मैं पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गई हूँ। मेरे हेयरफॉल का काफी इश्यू था, वो कम हो गया। सर्वाइकल था, उसमें भी बहुत मुझे चेंजेस महसूस हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और एक शेयरिंग करना था कि मैं टेट फेयर गई थी, हमारे यहाँ टेट फेयर था। तो वहां पे मैंने ना कुछ वहां पे कुछ गेम्स थे। तो वहां पे मैंने एक गेम खेला था चीट वाला, तो उसमें स्क्रैच करना था। तो वहां पे कुछ गिफ्ट्स रखे थे, तो आपका अगर वो नंबर आ गया तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो जी। स्केच करने से पहले मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे ये गिफ्ट मिल चुका है, ये नंबर आ गया। और सही में वैसा ही हुआ। मैंने स्केच किया गिफ्ट आ गया। मतलब मैं तो एकदम मतलब फुल मैजिक। मेरी मम्मी भी साथ में गई, वो भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा देखा मम्मी, मैंने मन में बोला और मुझे ये मिल गया। ये तो सही में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने एक शेयरिंग आपसे नहीं की थी, मैंने जिस दिन वो चेक बनाया था ना, जी। तो मैं आपसे भूल गई थी करना। जब मैंने वो चेक बना के जस्ट मैं अपने घर के बाहर निकली तो मुझे 100 रुपीज का नोट बाहर मिला। अरे वाह 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 वाह। मतलब वेरी कि मैं नाइस। बहुत खुश हो गई थी। वेरी और सच नाइस। में और बहुत पहले से कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। और जिनके साथ मेरे रिलेशंस थोड़े से वैसे थे, अब पता नहीं वो लोग इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे
सब जगह बोल रहे हैं कि नहीं शिल्पी तो बहुत ऐसी है वैसी है, तो मुझे बहुत लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे ही बताया, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अब तो सबके साथ बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स जो आपसे मिलवाया। और मितू दीदी को भी मैं रोज बोलती हूँ, मैं मतलब उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबको मैं बोल रही हूँ, सब जो यहाँ पे थे मेरे साथ कर रहे थे क्लासेस, सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी थैंक यू। उनसे अच्छा लगा, उनके सबके साथ जान पहचान हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू मैम। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर से क्लास पक्का करूंगी। जी बिल्कुल, Thank you. थैंक यू शिल्पी, Thank you, थैंक यू ma'am. वेरी मच। Thank you. कोमल, बहुत दिनों बाद। Yes, बहुत दिनों बाद मैंने बहुत मिस किया ये We लास्ट missed you वीक too. पूरा। सीरियसली मेरे को ऐसे हो रहा था कुछ तो भी छूट रहा है लाइफ में, मतलब क्यों, मतलब मेरे को ऐसे हो रहा है कि यार मैं नहीं गई रहती तो, लेकिन वहां पे मैं गई ना तो मतलब मेरा बोलने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करना, इनफैक्ट मैंने लोगों को वहां पे सिखा के आई कि थैंकफुल होना सीखो हर चीज के लिए। तो वहां पे वो 1 वीक में उन लोग भी थैंक यू बोलने सीख गए कि एटलीस्ट नहीं, मैंने बोला अब देखो मैजिक होगा। और मेरे घर में काफी लोगों ने ये बुक रीड की है, लेकिन किसी ने ये क्लास नहीं अटेंड की है, तो वो डिफरेंस हम लोग मतलब बैठ के भी पूरा दिन यही डिस्कस करते रहते थे क्या जब भी बात है। फ्री टाइम मिलता था ना। पर मैंने बोला यार 9 बजते ना तो मेरे को, बट मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि इतने सारे गेस्ट जी, मतलब जी, आते थे ना, जो भी यहाँ से मुंबई से गए थे वो सब लोग वहां पे गाँव में घर पे आते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। लेकिन मेरे को बहुत मतलब ये 1 वीक ऐसे लगा कि नहीं, मतलब कुछ छूट रहा है मेरे से, मतलब कुछ तो भी मैं मिस कर रही हूँ, मेरे को ये मिस नहीं करना है। तो ये मेरा तो आगे भी मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, बट डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी बहुत सारी हलचल हुई है, जो मतलब चैलेंजेस थे, तो उसमें भी कुछ कुछ मतलब स्टार्ट हो गया है, मतलब ऐसे हो रहा है कि वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी से। और हाँ, मेरे को डिप्रेशन जैसा फील होता था, कुछ भी मतलब चैलेंज आता था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, तो वो चीज मेरी एकदम से क्लियर हो गई है। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी कोई भी चैलेंजेस आए, यूनिवर्स और है ना, मतलब वो कर देंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। तो मेरे को अभी वो चीजों से मतलब वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पहले मैं बहुत मतलब डिप्रेस, मतलब कुछ सोच भी नहीं पाती थी, कुछ कर भी नहीं पाती, मतलब रोना आता था, मतलब बहुत वीक फील करती थी। बट अभी मैंने एक्सेप्ट किया, मैं जैसे भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ मेरे लिए, मेरे को किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कैसी हूँ क्या, आई एम परफेक्ट। मतलब सेल्फ लव भी करना सिखा दिया आपने मुझे, तो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन। ये क्लास में बहुत मजा आया, लोगों के मतलब ये सचिन जी के, फिर बहुत सारे आस्था जी के, नीलेश जी के रिव्यूज, मतलब मैंने जो भी क्लास मिस की, लेकिन मैंने वीडियोस तो मैंने पूरे देखे ही है, जो भी जितने भी आए। तो ऐसे मतलब पीछे का छूट गया, बट एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो मैंने देख लिया, तो डेफिनेटली वो अटेंड हो गया मेरे से। वंडरफुल। थैंक यू डियर, थैंक यू सो वेरी मच। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अनु मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। क्विक क्विक क्विक। नहीं बोलना किसी को? दैट्स इट, खत्म, बंद करूं? स्वप्न, आशीष, हाँ जी। मैम मुझे ये बोलना है कि जैसे कि क्लास में क्या होता है कि जब आप बताते हो चैप्टर के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, तो उसमें हमारे कुछ जैसे हम सोचते कि आपने बताया जैसे कि हमने बुक पढ़ ली या आपने हमें बुक में पढ़ के रीडिंग जो हुई वो हमने अपने अपने मन में एक थॉट बन जाता है कि क्या उसका हम सोचते हैं हम उसको लेकर। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाते हैं। पर क्या होता है जब हम बुक ही ओनली पढ़ेंगे ना तो उसमें जो जितना हम समझेंगे ना उतना ही होगा। तो ऐसे लाइफ में भी है कि एक चीज के ना बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और उसका हमें क्या क्या चाहिए ना, तो वो गाइडेंस जो हमें मिलती है ना, तो वो एक जब हम कम्युनिटी, जब एक ग्रुप में जब हम रहते हैं ना, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। जब हम एक उसको बोलते हैं ना कि संगति संगति का असर होता है। तो ये जब संगति है, जैसे कि अभी रीमा जी ने भी बताया
कि जो हम अभी बातें कर रहे हैं ना, और अगर किसी को बोलेंगे ना, समझाएँगे, बताएँगे, तो वो बाउंसर जाएगी। क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि हम क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, क्या हमारी वर्ड्स हैं, क्या भावना है, क्या फीलिंग्स हैं। तो वो चीज़ की जो नॉलेज है या समझ है ना, वो क्लास में जॉइन करने से, बुक को पढ़ने से, प्लस असाइनमेंट करने से ही मिल पाएगी। और जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने अभी 26 बैच हमारे कंप्लीट कर चुके हैं, और भी आपके इस बैच से पहले भी आपने अपने रिलेशन में जो गाइडेंस दी है, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो जब मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी काम करने लगती हैं, और वही चाहिए। इसीलिए ये क्लास है। और जो 30 डेज़ है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दिन में या हफ्ते भर में ये चीज़ नहीं होती। डे बाय डे करेंगे हम हर एक असाइनमेंट को ना, तभी उसका बेनिफिट मिलता है। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू आशीष, थैंक थैंक यू। यू। पूर्ति, Hi. So हेलो। instructions were really helpful. They helped me a lot. Like I had a pretty negative mindset before, and I kept thinking about the future and how those things could turn out, and that worried and stressed me out a lot. And थैंक यू। this helped like reduce the stress. Like just let it go. Yeah. हो जाएगा सब. Or I was not able to keep up with all of the exercises, but the few that I did keep with, like I saw a lot of changes through that. I was way more satisfied with myself, and it was way more easier to go through with Mm, everything that I need to do. So very nice. it's been really helpful. Thank you, Thank you. dear. Thank you so very much. Thank you. Anu. हाँ मैम, मुझे भी ये बैच 2 महीने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया। जो रिलेशन खराब हो चुके थे वो बहुत अच्छे से हील हो चुका। जो भी कमियां थी, चाहे थोड़े से ही या ज़्यादा से जैसे भी हो, वो फुलफिल हुई हैं। तो लगता है कि हाँ, ये काम करता है। और आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप हमारे लाइफ में, इनफैक्ट मेरे लाइफ में तो बहुत मैजिक हो रहा है। छोटे-छोटे मैजिक हो रहे हैं, तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि मतलब हमारी जो लाइफ की जर्नी लोगों से एकदम अलग है। हम अपनी ही मस्ती में हैं, हमारा मतलब अलग ही है। कहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस हम अपनी मस्ती में जाए जा रहे हैं। और डेली का ये जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ये तो अलग ही एक्सपीरियंस। कभी आँख में आँसू आ जाते हैं, कभी स्माइल आ जाता है, कभी मतलब डेली किसी न किसी के लिए लिख के ऐसा लगता है कि मतलब एकदम दिल से जब हमारे आँसू आते हैं तो लगता है कि एकदम फील कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी, जो कि इससे पहले लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उल्टा 1 का 4 करके जवाब दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई। पेशेंस रखना सीख लिया है कि ठीक है, वो नहीं समझ रहा है, जब उसकी अक्ल सही होगी तो वो समझेगा, ठीक है। तो इसके बदले में जो हमें मिला, वो जो बैक होके मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा लगा है। कम से कम ये लगता है कि हाँ, अब तो बच्चे भी मेरे, अगर मैं कुछ भी बोलती तो वो मुझे पलट के कुछ भी नहीं बोलते कि ठीक है मम्मा भी ऐसे है तो ठीक है, कुछ नहीं बोलते। तो इससे मेरा भी बहुत अच्छा हो जाता है कि अरे मेरा बेटा कुछ तो बोला ही नहीं। बेटी कुछ तो बोली। तो बहुत अच्छा लाइफ जा रहा मैम। और सभी लोगों को, पार्टिसिपेंट को, सभी लोगों को थैंक यू बोलेंगी। हर एक पार्टिसिपेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और शेयरिंग से बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती है। और मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, कैसे लगता है कि ये सब सीनियर हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank मैम। you, Anu. Thank you so very much. Thank you. Okay, Sachin ji. Closure by Sachin ji. Sorry. I had one more point. This is nothing to do with any of the reviews or anything. मैं ऐसे सोच रहा था and I started following it. तो इससे 2-3 चीजें मैं लॉजिकली बताता हूँ.
ये कि अगर हम लोग if we are dreaming big, that means we are going to make it big, right? If we are going to make it big, then obviously there will be a book written on us, right? If there is a book written, going to be a book written on us, that means कि हर दिन हर सिचुएशन के बारे में कुछ तो लिखा जाएगा. तो मैं हर दिन सुबह या शाम को ये सोचता हूँ कि आज के दिन में या इस सिचुएशन के बारे में क्या लिखा जाएगा. तो फिर जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो और ये मतलब ग्रेटिट्यूड वाला जो इंजेक्शन है, दोनों मिलके मतलब दे क्रिएट अमेजिंग कंकॉक्शन, और फिर वो तो पूरा दिन ही बदल देता है. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर. जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर शेयरिंग. ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग? Okay, so thank you everybody for joining this batch and believing on me, and अपनी energies share की आप लोगों ने, अपने sharings दी आप लोगों ने, अपने reviews दिए. Because मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम बात करते हैं अपने challenges के बारे में, हमारे magics के बारे में openly बात करते हैं, तो कोई सुनता है जो शायद कहीं किसी को जरूरत है उसको इस चीज की. So when we heal loudly, we stop someone from dying quietly. So thank you so very much for all your sharings, and special thanks to all the people who keep your videos on. Thank you so very much. Thank you. See you all in upcoming batches. Bye bye. Thank you. Thank you.